If you want to truly live now, you must know what masquerades as the now. The present is not the present, it is the past in a new mask. अगर सच में कोई आपको हाईलाइट ना करे, कोई किताब या कोई पर्सन, जब तक वो चीज़ आपको हाईलाइट ना करे, शायद आप सालों तक भी ना वो सोच ना सके खुद से, या क्लिक ना हो आपको कि वो चीज़ क्या थी। तो ये उनमें से ही एक लाइन है जो आप देख पाएंगे कि इफ़ यू वांट टू ट्रूली लिव नाउ, यू मस्ट नो व्हाट मास्करेड्स एज द नाउ। क्योंकि हमें तो लगता है कि प्रेजेंट तो नया होता है हमेशा ना, कि प्रेजेंट वर्तमान क्या है वो तो न्यू होता है। लेकिन ये हम कभी नहीं सोचते कि अरे ठीक है प्रेजेंट न्यू है, लेकिन कितना भी वो न्यू हो, वो है तो एक न्यू अपॉर्चुनिटी ही ना। और अपॉर्चुनिटी जो यूज करेगा वो तो न्यू नहीं है, वो तो ऑलरेडी कंडीशनड है, वो तो ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें इम्प्लांटेड लेके बैठा हुआ है, जो उसे सोसाइटी से मिली है, उसके पास्ट से मिली है, या उसके साथ जो लोग रहे हैं, या जो भी उस पर प्रभाव पड़े हैं, जो चीज़ें उसने देखी है, तो वो तो उन कंडीशनिंग्स को लेके बैठा हुआ है जो प्रेजेंट में उस अपॉर्चुनिटी को यूज़ करने वाला है। तो वो तो पुरानी ही चीज़ों को लेके बैठा है ना। तो भले ही प्रेजेंट वर्तमान एक नई अपॉर्चुनिटी की तरह क्यों ना सामने हो, और हर पल कुछ नई चीज़ें रिवील कर रहा हो आपके सामने, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन एट द एंड जो चूज़ करेगा, जो चूज़र होगा उस वर्तमान का, वो तो ऑलरेडी कंडीशनड ही है ना। तो वो अपॉर्चुनिटी को यूज़ कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ये तो उसी के ऊपर है। तो द प्रेजेंट इज नॉट द प्रेजेंट, इट इज द पास्ट इन अ न्यू मास्क। तो वही बात है कि प्रेजेंट हो सकता था, लेकिन क्योंकि जो चूजर है वो ऑलरेडी एक सामने मास्क लगा के बैठा हुआ है दुनिया भर की कंडीशनिंग का, दुनिया भर के प्रभावों का जो उसे इन्वायरमेंट से मिले, तो फिर प्रेजेंट होके भी प्रेजेंट है नहीं, वो है पास्ट ही, बस एक मास्क लगाया हुआ प्रेजेंट बन चुका है वो।